प्यारे बच्चों, गुरु विद्या चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग आगे डीआई लेके आए हैं। डीआई में मैं 2 पार्ट बना चुका था, पाई चार्ट के उसमें क्वेश्चन कराए थे। आज मैं पार्ट 3 में फिर पाई चार्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार ग्राफ करा दीजिए, लाइन ग्राफ करा दीजिए। थोड़ा संयम तो रखिए। पाई चार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहले मैं आज पाई चार्ट ही करा रहा हूँ। इसके बाद मैं बचे हुए समय में बार ग्राफ भी कराऊंगा, आयत चित्र भी कराऊंगा। थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए उसकी तैयारी करते हैं। तो पाई चार्ट के मैं 1-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन पे नज़र डालिए। ठीक है बच्चों, बिना समय गवाए शीघ्र शुरू करते हैं। देखिए, ये एक पाई चार्ट मैंने लिया है। आप ये देख लीजिए, सर्कल बना हुआ है, तो पाई चार्ट हो गया। मैं बता चुका हूँ, ये एक खिलाड़ी द्वारा विभिन्न देशों के खिलाफ बनाए गए रन है। एक खिलाड़ी है, उसके द्वारा विभिन्न देशों के खिलाफ बनाए गए रनों का परसेंटेज है। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ 20% रन उसने मारे हैं, एनजेड न्यूजीलैंड के खिलाफ 16%, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32%, साउथ अफ्रीका ऐसे लिख दिया है 24%, बांग्लादेश के खिलाफ 8%। मतलब उसने जो टोटल 100% रन बनाए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज में। अगर आप टोटल परसेंटेज जोड़ेंगे तो ये 100% आ जाएगा। 32, 16, 48, 20, 68 और 8 कर लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा 76 और 24, 100%। तो टोटल जो उसने रन बनाए हैं उसमें इंग्लैंड के खिलाफ 20%, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16%, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32%, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24%, बांग्लादेश के खिलाफ 8%। इतने रन बनाए हैं। कह रहा है इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके जवाब दीजिए। अच्छा, मैं ऑप्शन भी लिखता जाऊंगा और कुछ मैंने बताया था कि सवाल को कैसे, कैलकुलेशन को कैसे सरल करें, वो भी इसमें देखेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ 4-5 पार्ट हमसे पूछेगा, तो उन पार्ट्स को कैसे करना है मैं ये समझाने जा रहा हूँ। तो आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट देखिए। खिलाड़ी द्वारा, क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, सुन लीजिए। खिलाड़ी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दूंगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। 100, 200, 150, 250, ये ऑप्शन है। कह रहा खिलाड़ी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 24%, इसको मैं 24 भी मान सकता हूं अगर टोटल 100 मान लो तो 24% इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं। तो कह रहा है ये रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। चलिए ठीक है, फिर से बोल दूं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ये क्वेश्चन है। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24%, बांग्लादेश के खिलाफ 8%, तो कितने परसेंट हैं जरा कोई बताए। तो 8 त्रिक 24 तिगुना है, तो 300% है। तो अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो रन बना रहा है वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों का 300% है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए रन बांग्लादेश के खिलाफ, अगर इसमें 8 हैं तो इसमें 24 हैं, तो 8 त्रिक 24 तिगुना है तो 300% है। 8 हैं तो ये 24 हैं, 8 त्रिक 24 तिगुना है, 300% हुआ। तो 300% बना रहा है, लेकिन 300% तो वो बना रहा है, अधिक कितने हैं 200%। देखिए यहां पर अधिक, जैसे यहां पर अगर 8 बना रहा तो यहां 24, तो कह रहा है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना रहा है बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो 300% हैं। अगर आप देखें तो भाई ये 8 तो ये 24 तिगुना है, तिगुने का मतलब 300% हुआ। तो अगर मुझसे पूछा जाता कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रनों का कितने प्रतिशत हैं, तो मैं कहता 300% है। कितने प्रतिशत हैं, तो हम कहेंगे 300% है। लेकिन कह रहा कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो 300% अधिक नहीं है, अधिक 200% है।
16 ही तो अधिक हुआ। अगर मैं इसको 8 मानूं, इसको 24, तो 16 अधिक हुआ, तो 8 दूनी 16, दुगना ज़्यादा हुआ, तो 200% अधिक है। तो इसका जवाब आएगा 200%। अब पूछता कितने प्रतिशत हैं, तो मैं कहता 300% है। इसके लिए इसी को देख लीजिए, इसको 8, इसको 24, 8 त्रिक 24, तिगुना है, तो तिगुना है तो 300% है। लेकिन अधिक कितने हैं? 200%। अधिक कितने हैं? 200%। तो ये आएगा इसका 200%। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट, समझ गए होंगे? ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड है, यदि खिलाड़ी द्वारा सभी मैचों में बनाए गए कुल रन 1875 हैं, तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का डिफरेंस बताना है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सेकंड 150, 175, 200, 250। क्या क्वेश्चन? यदि खिलाड़ी द्वारा सभी मैचों में बनाए गए कुल रन, सेकंड पार्ट है, कुल रन कितने हैं? 1875, यानी कि 100% का मान 1875। कह रहा सब देशों के खिलाफ बनाए गए कुल रन 1875 है, तो 100% का मान 1875 है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है ये देख लेता हूं। तो 100% बराबर 1875, ठीक है। अगर 1% निकालना चाहेंगे तो निकल आएगा 18.75, ठीक। अब मुझसे पूछ क्या रहा है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का डिफरेंस, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के रनों का डिफरेंस। तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड 8% का डिफरेंस है, 8% का। तो मुझसे 8% का मान पूछ रहा है। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप 1% मालूम है 8% निकाल लीजिए तो हो जाएगा, गुणा कर देंगे। और दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, अप्रॉक्सीमेशन। ऑप्शन दूर दूर हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसको 18.75 है, लगभग 20 मान ले तो बढ़ा के। अगर इसको 20 मान ले तो 1% का मान 20, तो 8% का मान 20 गुणे 8 160। तो 160 से कुछ कम आंसर आएगा, और 160 से कम सिर्फ ये है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर दूं, समय बच सकता है। देखिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों कर दें हम, क्यों कर दें? क्यों ना हम अपना समय बचाएं और अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प लें। देखिए 150, 175, 200, 250 ये ऑप्शन है। अब 100% बराबर 1875, पूरे कुल बना के ये पूरा 100% है, बराबर 1875, और 1% का मान 18.75। 100% बराबर इतना, 1% बराबर इतना। अब मुझे कितने परसेंट चाहिए? 8%। क्यों? दोनों का डिफरेंस 8% है। साउथ अफ्रीका 24, न्यूजीलैंड 16, दोनों का डिफरेंस 8%। तो 8% का मान मैं डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकता हूं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमने इसको 20 मान लिया, 1% बराबर 20, 8% बराबर 20 गुणे 8 160। 160 से कम आएगा, 160 से कम ये है 150। तो गुणा भाग बचा सकते हैं आप, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन का भी यूज करिए ऑप्शन की हेल्प से। क्वेश्चन छोटे हैं, बड़े कैलकुलेशन के सवाल मैंने नहीं कलेक्ट किए हैं। और देखिए ये सब सवाल कहीं ना कहीं से कलेक्ट हैं। कुछ बच्चे कमेंट करने लगे कि सर जी ये तो वहाँ से आया, ये वहाँ से आया। अरे तो हमने अपनी तरफ से थोड़ा ना बना दिए हैं। कोई किसी बुक का है, कोई किसी बुक का है, कोई किसी कंपटीशन का है। मैं तो बस कलेक्शन करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो वो वहाँ से आया, वो वहाँ से, अरे यार तो कोई मैंने बना दिए हैं क्या? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, है ना। चाहे पेपर के एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे बैंक के हों, चाहे गूगल से कलेक्ट किए हों, चाहे पीडीएफ से कलेक्ट किए हों, कलेक्ट ही तो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में आइए। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का कोण, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों के वृत्तखंड का कोण कितना एंगल बना रहा। ऑस्ट्रेलिया वाले में ये एंगल, ये एक्चुअल में टोटल 360 का एंगल होता है।
तो उसमें से इस सेक्टोरियल एंगल के बारे में भी पूछ रहा है। सेक्टर का एंगल है, ये सेक्टोरियल एंगल है। आइए ऑप्शन देखें। 106.8 डिग्री, 109.6 डिग्री, 112.4 डिग्री और 115.2 डिग्री। ठीक है, आइए देखें। तो मुझे इसका सेक्टोरियल एंगल बताना है। ऑस्ट्रेलिया वाले का 32% है ये, तो 32% और 100% देखिए कितना होता है आप जानते हैं। 100% होता है 360 डिग्री। 1% अगर निकालूंगा तो 3.6, 32% निकालूंगा तो 3.6 गुणे 32। अब एक बात सुनिए, इतना तो आप मौखिक कर सकते थे। 100% इतना, 1% इतना, 32% चाहिए। अब कुछ लोग पूरा गुणा करने में लग जाते हैं, जबकि मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे, अप्रॉक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिजिट सम। तो यहां पर आप गौर करें, 6 दूनी 12, लास्ट का अंक 2 होगा। 6 दूनी 12, 2, लास्ट का अंक 2 होगा। अब लास्ट का अंक 2 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो फिर आगे क्यों हल कर रहे हैं मेरे भैया, कहे जान दिए पड़े हैं। ठीक है, डीआई में गुणा भाग कठिन होता है, तो मैंने कहा था एक बार ऑप्शन देख लिया कीजिए और कुछ टूल्स का सहारा लीजिए। टूल्स मैंने बताया, अप्रॉक्सीमेशन टूल्स हो सकता है, मैंने बताया डिजिट सम हो सकता है, यूनिट डिजिट हो सकता है, भाग का नियम, डिविजिबिलिटी हो सकती है, कुछ पहाड़े आपको याद हों तो भी हो सकता है। तो यही सब टूल्स हैं। अब उसमें से मैं अप्रॉक्सीमेशन अभी तक कर रहा था, आज देखिए यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं आप। 6 दूनी 12, 2 आ रहा है लास्ट में, तो 2 आ रहा है, तो बस यही होगा। गुणा करके देखना हो तो देख भी लीजिए। लेकिन क्यों करें लास्ट में 2, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अगर किसी और ऑप्शन में भी होता तो फिर करते। तो सेक्टोरियल एंगल पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे निकाला है। 100% का मान 360, तो 1% का इतना, 32% का इतना, तो काम खत्म। मिटा दें। अगला, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4 और लास्ट इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको देखना है। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम क्या होना चाहिए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम क्या होना चाहिए पूर्णांक में। पूर्णांक में तो हो गई, अब रन बना रहा तो पूरे पूरे ही बनाएगा वो, तो पूर्णांक में क्या होना चाहिए। ऑप्शन 25 दे रहा, 225, 375 और 625। ये ऑप्शन है 25, 225, 375, 625। क्वेश्चन क्या है, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम क्या होना चाहिए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान मिनिमम क्या होना चाहिए। कम से कम कितने रन बनाए पूर्णांक में, कम से कम, मिनिमम। तो इनमें से कम उसने क्या रन बना सकता है पूरे पूरे। तो कह रहा जैसे अभी 1875 था, तो कुछ भी बना सकता है वो टोटलिंग। अब टोटलिंग कुछ भी बनाए, तो कह रहा कम से कम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना है इस अप्रोच को देख लीजिए, वरना कर नहीं पाएंगे। तो खिलाड़ी द्वारा ऐसे रन आने चाहिए जो जिसमें मैं किसी का भी मान निकालूं तो पूरा पूरा आंसर आ जाए। जैसे 25 का 20% निकाल सकता है, तो 25 का 20% निकल जाएगा 5। 16% निकल सकता है, निकल जाएगा। देखिए है ना, 32% निकल सकता है, तो मेरे ख्याल निकल जाएगा। एक्चुअल में है क्या, 20, 16, 32, 24, 8। अगर आप ध्यान दें तो ये सब 4 के मल्टीपल में है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 अठे 32, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये है 4 दूनी 8, ये 4 पंचे 20, ये 4 चौको 16, ये 4 अठे 32, ये 4 छंग 24, ये 4 दूनी 8। सब 4 के पहाड़े में है, तो सब 4% है।
देखिए सब में 4% है। क्यों? तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कॉमन वैल्यू 4% है, और 4% का भिन्नात्मक रूप होता है 4/100, यानी 1/25। तो बटे में 25 आएगा, तो 25 अगर बटे में आएगा तो 25 कम से कम रन होने चाहिए, वरना कटेगा नहीं। तो खिलाड़ी द्वारा कम से कम क्या रन होने चाहिए? 25। आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए अगर 25 की जगह 30 रन होते मान लीजिए, तो मैं 30 का 20% निकालता, फिर 30 का 16%। तो ये 16% जब मैं 30 का निकालता ना तो दशमलव हो जाता। तो क्या कोई खिलाड़ी दशमलव में रन बना सकता है? नहीं। अब ये 4% इन सब में है, तो 4% की वैल्यू 4/100 यानी 1/25, तो नीचे 25 आ रहा, तो 25 या 25 के पहाड़े में रन होंगे। तो ये देखिए ये 25 है, ये देखिए 25 के पहाड़े में है, और 1875 भी देख लीजिए 25 के पहाड़े में था। तो कम से कम उसके रन 25 होने चाहिए। अच्छा 25 का चाहे मैं 20% निकालूं, 25 का चाहे मैं 16% निकालूं, 25 का चाहे मैं 32% निकालूं, 25 का चाहे मैं 24%, और 25 का चाहे मैं 8%, सब निकल आएंगे। 25 का कोई भी परसेंट निकालेंगे ना तो वो निकल आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, 25 का 20%, 25 का 16%, 25 का 32, 25 का 24, 25 का 8, सब पूरे पूरे आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? जबकि और किसी में 30 ले लेता, 35 ले लेता तो शायद ऐसा संभव ना होता। अब 30 ले लो और 30 का 16% निकालो, 4.8 आएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से इनको करना है। तो खिलाड़ी द्वारा मिनिमम क्या रन बनेंगे? 25। हटा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें 4 ही पार्ट थे। चलिए ठीक है, तो डीआई का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी डबल डीआई के नहीं करा रहे हैं, पेट पे सिंगल डीआई ही आता है, तो पहले सिंगल डीआई के करा रहे हैं। आइए इसी में एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी कर लेते हैं। पहले चित्र बना देता हूं। अभी ये परसेंटेज वाला था, अब की एक डिग्री वाला कर लेते हैं। भोजन 108 डिग्री, विविध 72 डिग्री, किराया 90 डिग्री। जगह कम पड़ गई, थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं। वस्त्र पढ़ दूंगा 36 डिग्री, बचत 54 डिग्री। क्या कह रहा? डिग्री जोड़ेंगे ना टोटल 360 होंगी। टोटल डिग्री जब जोड़ेंगे तो 360 होंगी। 32 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री। जोड़ दीजिए, 72, 36, 108, फिर ये और ये। भोजन 108 डिग्री, विविध 72 डिग्री, वस्त्र 36 डिग्री, बचत 54 डिग्री, किराया 90 डिग्री। आइए देखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए हैं। भोजन 108 डिग्री, किराया 90 डिग्री, बचत 54 डिग्री, वस्त्र 36 डिग्री, विविध 72 डिग्री। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है यदि वस्त्र पर खर्च 825 है तो बताइए। पार्ट वस्त्र का खर्चा। देखिए वस्त्र वाले का खर्चा मैं नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा 825 है यहां का खर्चा। तो अब कुछ क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की कुल मासिक आय, कुल मासिक आय, और ऑप्शन 8025, 8250, 8520,
8052, ये ऑप्शन 8025, 8250, 8520, 8052 परिवार की कुल मासिक आय। ठीक, आइए देखते हैं परिवार की कुल मासिक। अच्छा, कुल मासिक आय, तो आप ये बताइए, ये 36 डिग्री का मान है, तो 36 डिग्री का मान कितना है? 825। वस्त्र वाले में देख लीजिए, 36 डिग्री 825। मुझे टोटल चाहिए, तो 360 डिग्री बनेगा। 360 डिग्री, तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा। तो अगर हम 360 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 825 पे एक जीरो, 8250, तो 8250 इसका। 36 डिग्री का मान 825, जीरो बढ़ा दीजिए, 360 डिग्री का मान आ जाएगा 8250। यानी कि पूरा जो मेरा आएगा टोटल ओवरऑल, ठीक है, आय वो आएगी 8250। टोटल जो मेरी आय आएगी वो आएगी 8250। सहमत हैं कि नहीं? ठीक है, तो हो गया। वैसे भी कर सकते थे, 36 डिग्री का मान मालूम है, जीरो बढ़ा लेते तो टोटल आ जाता 360 डिग्री का। जरूरी नहीं है कि कठिन कैलकुलेशन करके ही सीखा जाए, आसान कैलकुलेशन से भी सवाल लग सकता है। हटाए, ठीक। सेकंड पार्ट, कुल बचत परिवार की प्रतिशत में, परिवार की बचत प्रतिशत में, तो कौन कौन से प्रतिशत हैं? 15%, 50%, 25%, 20%। 15%, 50%, 25%, 20% बचत बतानी है। तो बचत यहां देखिए 54 डिग्री है, तो आप 54 डिग्री का मान निकाल लीजिए परसेंटेज। तो 360 का मुझे मालूम है 100%। ठीक है, आइए इसके तरीकों को समझे, कैसे कर सकते हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि 100% किसको कहते हैं? 360 डिग्री को। समझ रहे हैं कि नहीं? 100% बराबर 360, जीरो जीरो काटा भी जा सकता है, तो 36 डिग्री का मतलब 10%। यहां तक समझ गए आप? और ये लाइन लिखनी नहीं है, पूरा होता है 100% बराबर 360 डिग्री। तो मैं 36 डिग्री का जब मान निकालूंगा तो 10%। 36 डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो 36 डिग्री की वैल्यू आई 10%। ठीक है, तो अब आपके पास 36 डिग्री की वैल्यू है 10। अगर हम 72 की वैल्यू करें तो 20, तो 72 डिग्री बराबर 20%। ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए ये 54 डिग्री, तो ये 20% से कम होगी, 20 से तो कम होगी। 20 से कम सिर्फ ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन पे भी नजर से कर सकते हैं तो ये आंसर हो। एक तरीका तो यही है भाई, 100% पूरा बराबर 360 डिग्री, जीरो जीरो काटा, 36 डिग्री बराबर मैंने निकाल दिया 10%। तो 36 डिग्री का मान 10, अगर 72 डिग्री का निकालें तो 20। तो ये 72 से कम है, तो इसका आंसर 20 से कम आएगा। अब 20 से कम सिर्फ 15 आएगा, तो इसका आंसर 15% आएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया क्लियर कि नहीं? तो मेरा तुरंत मान आ जाएगा 15% का, खट से 15। यह ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको और कैलकुलेशन करना है। 36 डिग्री का मान 10%, इसका आधा करोगे 18 डिग्री 5%। 36 और 18 का जोड़ 54, 10 और 5 का 15। या फिर डायरेक्ट ही 54 डिग्री का, आप 36 डिग्री बराबर इतना, 54 डिग्री आप निकाल लो। या मैं तो कहूँगा 36 बराबर 10, इसका आधा करो 18 बराबर 5, दोनों को जोड़ दो, 54 बराबर 15, तो 15% आ जाएगा। सही है? ठीक है। थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट, भोजन और विविध मदों पर खर्च का अनुपात।
भोजन एवं विविध मदों पर खर्च का भोजन एवं विविध मदों पर खर्च का अनुपात। ठीक है, 3:4, 3:2, 2:3, 2:5। कह रहा भोजन पर और विविध मदों पर खर्च का अनुपात। तो देखिए, इसको भोजन 108 डिग्री है और विविध मतलब मिसलिनियस 72। तो इसका रेशियो चाहिए, तो इसको डिग्री में ही रहने दीजिए, रेशियो ही तो बनाना है। तो ये आएगा 108:72। सही है, काट दूंगा। अच्छा, इधर कम आएगा, इधर ज़्यादा, क्योंकि पहले भोजन है 108, फिर विविध है 72, तो इधर ज़्यादा इधर कम, ज़्यादा कम। अब आप देखिए, ज़्यादा कम सिर्फ इसमें है, ज़्यादा कम बाकी उल्टा है, तो यह आंसर आएगा। ये वैसे तो मैं काटने जा रहा हूँ 36 त्रिक्का 36 दूनी 3-2 वैसे भी दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता तो मैं ऐसे कर लेता। अगर ये कैलकुलेशन हार्ड होता तो मैं ऐसे कर लेता। देखिए, एक ही ऑप्शन में ज़्यादा के बाद कम है, बाकी में कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा है। तो ऐसे भी ऑप्शन देखिए, ये तब के लिए हैं जब सवाल आपको कठिन लग रहा हो, गुणा भाग में दिक्कत लग रही हो, तब ऑप्शन का सहारा लेकर ऐसे बचा जा सकता है। हम ये बता रहे हैं। अभी तो मैंने सरल ही लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पस पे भी तो बताना है। उम्मीद तो है कि आप समझ रहे होंगे। डीआई प्यारा प्यारा, पेट के लेवल पे यही डीआई है। इसको ख़त्म कर लो, पाई चार्ट अब नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं दूसरे चार्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप परेशान ज़्यादा हैं। तो बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर डबल डीआई और बाकी चीज़ें थोड़ा सब्र करिए, कुछ पेट के बाद के लिए भी रख लीजिए। अभी तो पेट पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ना तो डीआई पढ़ाने में महीना भर लग जाएगा। अभी एक आइडिया लेते चलिए, सीखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। अगला, वस्त्रों और किराए पर होने वाली औसत राशि। वस्त्रों एवं किराए पर होने वाली औसत राशि। वस्त्रों और किराए पर होने वाली औसत राशि। ठीक है, जबकि मैं टोटल वस्त्र पर 825 का खर्चा लेके चलूंगा। ऑप्शन देख लीजिए, 1443.75, 1344.57, 1574.34 और 1734.45। ये ऑप्शन। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। वस्त्रों और किराए पर टोटल राशि। देखिए, वस्त्रों पर 36 डिग्री है, किराए पर 90 डिग्री है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 126, 63 डिग्री आएगा। औसत चाहिए ना, तो वस्त्र का है 36, किराए का है 90, तो इनका औसत जो बनेगा, अगर मैं डिग्री में बनाऊं, 36 + 90/2, 63 डिग्री। तो 63 डिग्री का मान चाहिए, और मेरे पास 36 डिग्री का मान है, तो 36 डिग्री है, 63 डिग्री मुझे चाहिए, तो निकाल लूंगा। समझ रहे हैं? तो 36 डिग्री की वैल्यू मुझे ये समझ रहे हैं ना, वस्त्र और किराया दोनों को जोड़कर /2 कर दिया, औसत आ गया 63 डिग्री। 63 डिग्री का मुझे मान चाहिए, जबकि मेरे पास 36 डिग्री की वैल्यू है। तो 36 डिग्री की है, उससे मैं 63 डिग्री निकालता हूँ। कैसे, आइए देखें। यहाँ कर दो, पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 36 डिग्री बराबर 825। क्यों भाई, 36 डिग्री की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है 825।
अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 9 डिग्री निकाल लो, 4 से काट दो, 9 डिग्री आ जाएगा, और 9 का 7 से गुणा कर दूंगा 63। ठीक है, तो यहाँ से 4 से काटा तो 9 डिग्री। अच्छा, 4 से जब हम काट रहे हैं तो 4 दूनी 8, 0, 4 छंग 24, 206। थोड़ा सा इसको 824 मान लिया है अप्रॉक्सीमेशन। तो इसको 4 से काट दिया तो इतना आएगा 206। अच्छा, ये मान दूर दूर भी हैं, 13 समथिंग, 15, 17, 14, तो अप्रॉक्सी बहुत पास होते तो शायद मैं अप्रॉक्सीमेशन ना लगाता। तो इसमें बहुत फ़र्क तो किया नहीं मैंने, 4 से काट दिया, 9 डिग्री आ गया। अब इसका 7 गुना करूंगा तो 63 बन जाएगा, और 7 गुना करूंगा तो 7 दूनी 14, 14 और 7 छंग 42, 1442 बनेगा। तो 1442 के आसपास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोग धुआंधार पूरा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, ऑप्शन का यूज़ नहीं करते, टूल्स का यूज़ नहीं करते, तो फिर कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं हो जाएगा? थोड़ा समय भी बचाइए ना। तो यही सब है टूल्स, अगर आप ये यूज़ करोगे। देखिए डीआई कठिन तो है ही है, गुणा भाग। अब आपको अगर पहाड़े नहीं आते, गुणा करना नहीं आता, तो डीआई में दिक्कत है। तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, यूडी, यूनिट डिजिट, ये सब का यूज़ करिए, मज़ा आएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहे हैं। भोजन, वस्त्र और विविध, भोजन, वस्त्र, विविध मदों पर होने वाले खर्च, भोजन, वस्त्र, विविध पर खर्च, ऐसे कह रहा, का औसत, इसका एवरेज है ना, और बचत और किराए का एवरेज, बचत प्लस किराए का एवरेज, इन दोनों का रेशियो बताना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, ऐसे ही समझा। भोजन, वस्त्र, विविध, आपको भोजन लेना है, वस्त्र लेना है, विविध लेना है। इन तीनों पर जो खर्च का एवरेज है, और इधर बचत और किराए का जो एवरेज है, बचत और किराए का जो एवरेज है, तो इसका एवरेज और इसके एवरेज का रेशियो बताना है। ठीक है, तो आइए इनका एवरेज देखें। भोजन 108, वस्त्र 36, 108 और 36 है ना, 108 है, 36 है, और विविध 72 है। तो यह आएगा 72 और 36, 108 और 108, 216। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो बटे करेंगे 3, तो 216 का बटे 3 करेंगे तो 72 डिग्री इसका एवरेज आएगा। कैसे? 108 ये है, वस्त्र वाला 36 है, विविध वाला आपका है 72, तीनों को जोड़ के बटे 3 करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। इधर बचत और किराया, तो बचत है 54 और किराया है 90, 90 और 54 करूंगा 144, 144 का आधा करूंगा तो 72 इसका भी आ रहा है, तो दोनों का सेम आ रहा है। तो इनका रेशियो बनाऊंगा तो 72 रेशियो 72, यानी 1 रेशियो 1 बन गया रेशियो। तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए मैं फिर से बता दूं, अगर आप डीआई पढ़ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, पहाड़े, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ये सब आपको आता होगा तभी कैलकुलेशन सरल कर पाएंगे। दूसरी बात, सवाल लगाने से पहले ऑप्शन जरूर देखिए। आप ऑप्शन को घंघोर तरीके से निगलेक्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे काम बनेगा। ऑप्शन 100% देखिए, बिना कोताही के ऑप्शन देखिए, 100% देखिए, जरूर देखिए। तो उम्मीद है ये दोनों डीआई आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए पेट के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो अब मैं पाई चार्ट नहीं कराऊंगा, समय कम है। वैसे तो पाई चार्ट में कई क्वेश्चन हैं, डबल पाई चार्ट भी हैं, लेकिन चूंकि पेट में एक नॉर्मल चीज़ें आनी हैं तो फिलहाल अब मैं पाई चार्ट ना पढ़ा के अगले वीडियो में दूसरा चार्ट पढ़ाऊंगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। शीघ्र ही नए वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।